इंडिया के हर कोने में लोक कथाएं और हॉरर लेजेंड सुनाए जाते हैं, पर कभी कभी ये सिर्फ कहानियां नहीं होती। कभी कभी कोई असल में उस डर को जी चुका होता है। एक गांव जहाँ एक पुराना कब्रिस्तान है, वहाँ के लोग उसके बारे में अजीब वार्निंग देते हैं। अगर कब्रिस्तान के पास कोई बच्चा रोते हुए मिले तो कभी भी उसके पास मत जाना, कभी भी नहीं। पर क्यों? इस बात का जवाब छुपा है एक भयंकर रात में, जिसमें दो लड़के रोहित और आसू गलती से एक गलती कर बैठे। एक ऐसी गलती जिसके कारण वो मौत के बहुत पास पहुंच चुके थे। वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में एक रूल था कि वहाँ के लोग शाम ढलते ही अपने घर चले जाते थे, क्योंकि उनके आसपास एक भूतिया जगह है, एक पुराना कब्रिस्तान जो कहानियों का घर है। रोहित और आसू अपने नानी के घर आए थे। आपको पता ही होगा कि शहर के बच्चों को ऐसे हॉरर स्टोरीज पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। घर वालों के मना करने के बाद भी दोनों को उस कहानी के ऊपर भरोसा नहीं हो। नानी के घर आए थे तो कुछ मेमोरीज तो क्रिएट करना ही था। तो एक रात वो एक पड़ोसी गांव में चले जाते हैं, एक मेला देखने के लिए। रात भर हंसी मजाक, स्ट्रीट फूड और नाच गाने का मजा लिया, पर इन सब के वजह से घड़ी में रात के 12 बज गए। दोनों हंसते हंसते घर लौट रहे थे और गांव लौटने का सबसे सीधा रास्ता था कब्रिस्तान के पास से। दोनों ने सोचा अगर जल्दी से निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंचे सब कुछ बदल गया। हवा एकदम से ठंडा हो गया, पेड़ों के पत्ते बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे और फिर एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। एक बच्चा रो रहा था। जमीन के बिल्कुल पास से आने वाली धीमी पर दर्द भरी चीखें। रोहित और आसू आवाज़ को सुन के एकदम चौंक गए। एक छोटा सा बच्चा, सिर्फ 1-2 साल का, रोड के किनारे बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बिना किसी वजह के रो रहा था। लेकिन उसके कपड़े वो एकदम पुराने थे, जैसे पिछले जमाने का कोई बच्चा हो। रोहित उस बच्चे की ओर एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि आंसू ने उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं था। ये एक पुरानी कहानी सच होती हुई नजर आ रही थी। कब्रिस्तान के पास रात में कोई बच्चा नहीं रोता, अगर वो इंसान का बच्चा है तो। कहा जाता है कि पिशाच यानी मैन ईटिंग होल्स कब्रिस्तान में इंसानों की आत्मा खा जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो अपने शिकार को बुलाने के लिए एक औरत या एक बच्चे का रूप ले लेते हैं। अगर किसी ने उस बच्चे को छुआ तो वो कब्रिस्तान के अंदर खींच लिया जाता है, पर अगर तुम उसे इग्नोर करके चले जाओ तो उसका असली रूप दिखाई देने लगता है। और आसू और रोहित यही कर रहे थे। वो बिना देखे आगे बढ़ने लगे। हर कदम भारी लग रहा था, दिल जोर से धड़क रहा था और फिर रोने का आवाज़ बंद हो जाता है और बहुत ही स्लो चीखने का आवाज़ सुनाई देता है। जब दोनों ने चलने की स्पीड बढ़ाया तो चीखें और तेज होने लगी और जैसे ही दोनों 20 मीटर दूर पहुंचे, एकदम से सन्नाटा छा गया। एक भी आवाज़ नहीं। रोहित से रहा नहीं गया। उसने पीछे मुड़ के देखा और वहां कोई नहीं था। दोनों ने सोचा कि अब सब नॉर्मल हो चुका है, पर फिर कब्रिस्तान के अंदर से एक जोरदार आवाज आती है। एक औरत की चीख। नहीं, ये एक डेमोनिक चीख थी। रोहित का सर घूमने लगा। आंसू के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दोनों जिंदगी में पहली बार इतना डरे थे। दोनों पूरी जान लगा के भागने लगे। उन दोनों का सर घूम रहा था, पैर कांप रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं सकते थे जब तक गांव के आखिरी घर तक ना पहुंच जाए। जब दोनों गांव के लोगों के पास पहुंचे तो दोनों बेहोश हो गए। सुबह जब आंखें खुली तब गांव के बूढ़े लोग उनका इंतजार कर रहे थे। आसू और रोहित ने सब कुछ बताया। कुछ लोगों ने मजाक बनाया, पर एक बूढ़े बाबा ने एक अजीब बात बोली। तुम्हारे साथ जो हुआ वो सिर्फ एक वार्निंग थी। तुमने बस पिशाच को परेशान किया था, लेकिन जो लोग उस बच्चे को टच करते हैं वो कभी लौट के नहीं आते और उनका इस दुनिया से वजूद ही खत्म हो जाता है। कोई फोटो नहीं, कोई मेमोरीज नहीं, कुछ नहीं, सब गायब हो जाता है। रोहित ने बोला कि ऐसे कैसे किसी का पूरा वजूद ही खत्म हो सकता है। बाबा ने एक पुरानी अखबार दिखाई। 8 साल पहले एक आदमी रात के 12 बजे उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने एक रोती हुई लड़की को देखा और उससे पूछने गया कि क्या हुआ, और अगले ही दिन उसकी बीबी उसके बगल में सो रही थी। लेकिन सुबह उठने पर
वो इंसान पूरा गायब हो चुका था। ना कोई स्ट्रगल, ना कोई आवाज़, जैसे वो आदमी कभी था ही नहीं। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई फोटो नहीं मिला, जैसे वो कभी दुनिया में आया ही नहीं था। आंसू और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। क्या उनके साथ भी यही होने वाला था? अगली बार जब आंसू और रोहित वैकेशन में गांव आए तो उन्होंने एक बात नोटिस की। कब्रिस्तान के पास से अगर कोई भी गुजरता था तो उसके कदम 1 सेकंड के लिए रुक जाते थे, जैसे कोई अंदर से बुला रहा हो। उस दिन जो भी हुआ था उसके वजह से इन दोनों के दिल में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या वो सिर्फ एक वार्निंग थी, या वो बच्चा अभी भी किसी का इंतजार कर रहा है?